सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू बाईपास एआई कंटेंट। इट मीन्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एआई टूल्स के द्वारा जो कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट को इस तरह से कैसे लिखें कि एआई कंटेंट डिटेक्टर टूल्स उसे डिटेक्ट ना कर पाए कि वो एआई है, वो हमारा कंटेंट साउंड लगे कि हमारा कंटेंट ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है। ओके, सो इस तरह से हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ कि जिनसे आप एआई कंटेंट, फ्री एआई कंटेंट लिख सकते हैं। ओके, जो कि साउंड करे लाइक ए ह्यूमन। और उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि आप इस तरह से कंटेंट का प्रॉम्प्ट दें जिससे कि जो भी एआई टूल है उसे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे। ओके, और उसके अलावा मैं आपको 2 एआई कंटेंट बेस्ट डिटेक्टर टूल से बताने वाला हूँ जो कि फ्री है कम्प्लीटली। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट है, ये जो मैंने लिखा है, प्लीज़ राइट ए ब्लॉग पोस्ट फॉर दिस टॉपिक लोकल एसईओ स्ट्रेटेजीज टू स्काईरॉकेट रैंकिंग्स। ओके, सो ये प्रॉम्प्ट है, हम देंगे चैट जीपीटी को। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी पर आ गए हैं। यहाँ पर हम ये पेस्ट करेंगे और ये देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका एआई परसेंटेज कितना है एआई टूल, कंटेंट डिटेक्टर टूल के द्वारा। वेट ए मिनट, जनरेट हो रहा है कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट जनरेट हो गया। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे। ओके, इसे हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पर हमारा एआई डिटेक्टर है, इस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और स्कैन करेंगे। इस टूल का नाम है कंटेंट डिटेक्टर डॉट ए आई। ओके, आप डालोगे गूगल में कंटेंट डिटेक्टर डॉट ए आई और आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना परसेंटेज बता रहा है, ये बता रहा है 65% ऑफ एआई कंटेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 65%। ओके, 65.00%। आपका जो एआई कंटेंट है वो एटलीस्ट 30 या 40% से बिलो होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है 30 या 40% से बिलो होना चाहिए, तभी वो एआई फ्री माना जाएगा। ठीक है, और एक ये भी टूल है एआई कंटेंट डिटेक्टर टूल, बट हम इसको यूज़ करने की बात करते हैं। ओके, अगर इसमें जैसे 30 एंड 40% बता देता है ना कि एआई 30 से 40% है, उसके बाद हार्ड चेक करने के लिए, डीप चेक करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। ओके, बट फर्स्टली हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप कंटेंट डिटेक्टर डॉट ए आई यूज़ करें, उसके बाद ZeroGPT.com यूज़ करें। तो इसने कितना परसेंटेज बताया, 65.00%। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे जो कि ये है। ओके, देखिए ये प्रॉम्प्ट है, प्लीज राइट ए ब्लॉग पोस्ट फॉर दिस टॉपिक लोकल एसईओ स्ट्रेटेजीज टू स्काईरॉकेट रैंकिंग्स, राइट इट लाइक ए ह्यूमन इन 800 to 900 words, द sentences should be short strictly, don't use complicated English words, use simple English, divide the content into different paragraphs with headings, each paragraph should not be more than 25 to 30 वर्ड्स। अब इस चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पर जो वर्ड काउंट है 800 से 900 वर्ड्स, ये ज़्यादा भी दे सकते हैं, नोट एन इशू। ओके, ये मैंने अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस को शॉर्ट रखने का क्यों बोला, देखिए क्या होता है ना कि एआई जो कंटेंट राइटर टूल्स होते हैं ना, वो जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको बहुत लेंथी बनाते हैं और एक इस तरह से राइट करने का कोशिश करते हो टूल्स कि वो एआई के जैसे साउंड करता हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि सेंटेंसेस को शॉर्ट रखे। ओके, ताकि वो सिंपल इंग्लिश में आए। डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि जो हाई एंड इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, वो यूज़ ना करें, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, ताकि जो एक फिफ्थ क्लास का बच्चा वो भी समझ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि एआई जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, वो बहुत हाई इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कभी कभी। ओके, मैंने ये भी बोला कि डिवाइड द कंटेंट इनटू पैराग्राफ्स विथ हेडिंग्स। अब यहाँ पर ये क्यों बोला, देखिए क्या होता है ना, ये जो एआई राइटर्स होते हैं ना, वो एक कंटेंट को बिल्कुल एक फ्लो में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, वो उसे डिफरेंट हेडिंग से भी डिवाइड नहीं करते। ओके, और शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। ओके, अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ पहली बार ट्राई किया, मैंने बहुत बार ट्राई किया और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 30 से 40% बिलो, मोस्ट ऑफ द टाइम 30% और कुछ टाइम 40% से कम एआई परसेंटेज ऑफ कंटेंट मिला है। ओके, तो हम इसे कॉपी करते हैं, कट कर लिया मैंने, वेट कॉपी कर लेते हैं। ओके, और हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, हम चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं। ओके, ओके, सो ये हमारा कंटेंट हो गया।
अब हम इसे कॉपी कर लेंगे। अगर इसका परसेंटेज भी 40% से ज़्यादा निकला तो हम इसको वापस से रीजनरेट करेंगे। ओके, वैसे होता नहीं ऐसा, बट अगर ऐसा हो तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 44.74%। ओके, देखिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ गया, इट मीन्स कि एआई ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा। ओके, अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे है ना, इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, इसको कॉपी करने के बाद आप जो मैं यहाँ पर आपको एक क्रोम एक्सटेंशन बता देता हूँ। ठीक है, ये है मर्लिन एआई। ओके, मर्लिन एआई एक क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर GPT-4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसमें आपको चैट GPT-4 का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, आपको क्रोम एक्सटेंशन ट्राई करना, अगर 40% से ज़्यादा या बार बार आप ट्राई कर रहे हो इस प्रॉम्प्ट को फिर भी ज़्यादा मिल रहा है 40% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा, तो आपको मर्लिन एआई क्रोम एक्सटेंशन लगा लेना है। देख सकते हैं आपको इसका नाम मर्लिन 1। ठीक है, और आपको GPT-4 लॉगिन कर लेना और GPT-4 सेलेक्ट करना है। ओके, और फिर जो आपका प्रॉम्प्ट है वो डालना है। ठीक है, या ये देखिए हमने डाला। वेट अ मिनट, ये देखिए अभी क्रिएट कर रहा है। GPT-4 है, चैट GPT-4, तो थोड़ा सा इसका जो स्पीड है वो स्लो है। अब हम इसे कॉपी करेंगे। इसमें आपको 110 क्वेरीज 30 क्वेरीज GPT-4 की इन ए डे फ्री मिलती है। ओके, मर्लिन एआई में, तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, कि कुछ प्रॉब्लम मतलब फ्री नहीं है ये प्लान, तो आपको उसका डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, स्कैन, देखिए जस्ट 30% ऑफ द कंटेंट इज साउंडिंग लाइक एआई। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13%। ओके, एक तो इस तरह से आप कर सकते हो कि अगर ये भी काम ना करे तो आप इस मर्लिन को यूज़ कर सकते हैं चैट GPT-4 का फ्री एक्सेस लेने के लिए। ओके, उसके अलावा भी एक क्रोम एक्सटेंशन है साइडर, चैट GPT साइड पर। ओके, साइडर आप क्रोम वेब स्टोर में चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वेट अ मिनट, और यहाँ पर मैं जैसे गेमिनी प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, गेमिनी प्रो का भी यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है। साइडर में आपको गेमिनी प्रो का मिलता है कि इसका बेस्ट यूज़ ये है। ओके, साइडर में आप साइन इन कर लीजिएगा और आपको गेमिनी प्रो का मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसने तो हमें क्या किया, इसने तो हमें खुद ही डायरेक्शन दे दिया। ओके, सो दिया है, इसने दिया है। वेट अ मिनट, लेट्स चेक कि ये कितना फ्री है कंटेंट लिखता है, या जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से। लेट्स चेक, इसने अच्छा दिया, मतलब इसने पॉइंट टू पॉइंट दिया। आई डोंट थिंक कि इसका जो एआई कंटेंट वो अच्छे से मतलब इसका कंटेंट ज़्यादा एआई साउंड करने वाला है एज पर माई नॉलेज। देखिए इसका भी 38% एआई कंटेंट है। ओके, मतलब हमने इस चैट GPT का प्रॉम्प्ट या जो भी प्रॉम्प्ट हमने उस तरह से दिया है कि हमारा जो कंटेंट हो वो एआई फ्री साउंड करे। ओके, या और अब इसी ये जो हमने कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है, जो हमने मर्लिन के द्वारा क्रिएट किया है। वेट अ मिनट, इसको, हाँ, ये जो हमने कंटेंट क्रिएट किया है ना, इसी को हम चेक कर लेते हैं हमारे दूसरे एआई कंटेंट डिटेक्टर टूल में। ठीक है, जो हमने GPT-4 से क्रिएट किया है। ठीक है, देखिए ये कितना, ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, देखिए ये 35%, 35.22%। देखिए ये ब्लो हाईलाइट भी कर देगा। देखिए ये कंटेंट आपका साउंड करा एआई। ठीक है, ये देखिए ये, और ये यहाँ पर हमें ये वाला टूल भी ऐसा नहीं, ये भी हमें हाईलाइट कर देता है। देखिए इसने हाईलाइट कर दिया। तो दोनों जो एआई डिटेक्टर टूल है वो हाईलाइट कर देते हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, और आप इस तरह से चैट GPT का प्रॉम्प्ट देकर एआई फ्री कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर ये प्रॉम्प्ट में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 25 to 30 वर्ड से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ। ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जैसे प्लीज़ राइट बुलेट पॉइंट्स एज वेल। ओके, जैसे यहाँ पर प्लीज़ राइट इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से भी दे देंगे ना, तो ये जो एआई कंटेंट है ना वो ज़्यादा साउंड नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमन की तरह कि एक पर्सन ने लिखा उस तरह से साउंड करेगा। ठीक है।